नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि जीवन में अलग अलग तरह का किस तरह का तनाव आपको होता है और उस तनाव को दूर करने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे लकी टिप के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 मार्च 2026, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 7:05 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं अलग अलग तरह के तनाव के बारे में। मानव के जीवन में तनाव होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जब तनाव जरूरत से ज्यादा हो जाए तो मामला जटिल हो जाता है। कौन से ग्रह जीवन में स्ट्रेस देते हैं, तनाव देते हैं? देखिए, तनाव मन की एक अवस्था है, मन की एक स्थिति है। तनाव आपके आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार पर निर्भर करता है। आप जो खाते हैं ना, जो सोचते हैं, जैसा आपका बिहेवियर होता है, ये सब आगे चल कर के खुशी का या तनाव का कारण बनता है। बहुत फर्क पड़ता है आपके आहार और व्यवहार का, क्योंकि जो आप देते हैं लोगों को, प्रकृति वही आपको उस मात्रा में लौटा देती है। ज्योतिष में तनाव का संबंध होता है चंद्रमा से। चंद्रमा मतलब मन। आपका मन कैसा है ये चंद्रमा बताता है। तो तनाव का सीधा संबंध होता है दरअसल चंद्रमा से, और चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों के कारण अलग अलग तरह के तनाव जीवन में हो जाते हैं, अलग अलग तरह के टेंशन होते हैं। कभी कभी या ज्यादातर मामलों में तनाव वास्तविक होता है और कभी कभी तनाव काल्पनिक भी होता है, इमेजिनेटिव भी होता है। देखिए, तनाव होना कोई अप्राकृतिक बात नहीं है। तनाव हो सकता है, मानव का स्वभाव है, लेकिन तनाव से आपका जीवन प्रभावित होने लगे, आपका करियर प्रभावित होने लगे, वो मामला जरा गंभीर होता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेहत को लेके बड़ा तनाव पालते हैं। सर में दर्द हुआ तो ब्रेन ट्यूमर है, पीठ में दर्द हुआ तो स्पाइन में प्रॉब्लम है, पेट दर्द हुआ तो लीवर खराब है। यानी अलग अलग तरह का अपनी सेहत को लेकर लोग तनाव पालते हैं। होता क्यों है ये? आम तौर पर सेहत का तनाव तब होता है जब चंद्रमा 8वें हो या 6, 8, 12 में हो, त्रिक भाव में हो या बिल्कुल अकेला हो, आइसोलेटेड हो। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर, यानी छोटी उंगली के थोड़ा नीचे जाइए, इस इलाके में अगर दाग धब्बे हों तो चंद्रमा इसका मतलब चौपट है और इसका मतलब आपको तनाव होगा। तो अगर सेहत को लेकर बहुत तनाव होता है तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार की रात को चावल की खीर बनाइए और इस खीर को
भगवान शिव को अर्पित करिए। भोजन के बाद अंतिम आहार के रूप में इस खीर को ग्रहण करिए। रात में खीर खाइए, पानी पी लीजिए, उसके बाद कुछ भी नहीं खाएंगे। और रात में जब सोने जा रहे हैं तो पलंग पर सीधा लेटकर या सीधा बैठकर 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। गायत्री मंत्र रोज रात में पढ़ेंगे। खीर सप्ताह में 1 दिन मंडे को चढ़ाएंगे। और एक मून स्टोन, हिंदी में कहते हैं चंद्रकांत मणि, एक मून स्टोन चांदी में बनवाकर सोमवार की रात में अपने गले में चांदी की चेन में या पीले या लाल धागे में धारण करें। अगर ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के जो बेवजह के तनाव होते हैं वो तनाव आपके दूर हो जाएंगे। मेष राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। धन खर्च पर ध्यान दें। रिश्तों की समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा। रोजगार में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, पारिवारिक जीवन में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। काम की अधिकता से परेशानी होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, कुछ लोगों को नौकरी को लेकर तनाव रहता है। नौकरी रहेगी, चली जाएगी, कभी मिलती नहीं है, प्रमोशन नहीं होता, नौकरी का तनाव। और कुछ लोगों को कारोबार के लाभ हानि को लेकर, कारोबार की तरक्की को लेकर तनाव होता है। ऐसा तनाव क्यों होता है? कुंडली में अगर चंद्रमा अग्नि राशि में हो, मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि हो आपकी, तो नौकरी का तनाव जरूर होता है। या कुंडली में सूर्य चंद्र का संबंध हो तब भी नौकरी को लेकर तनाव होता है। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर यानी सबसे छोटी उंगली के नीचे के इलाके पर अगर ढेर सारी टूटी रेखाएं हों तो नौकरी या कारोबार को लेकर तनाव होता है। शनि अगर दशम भाव से संबंध बना ले, वैसे तो राजनीति में सफलता दे सकता है, लेकिन दशम भाव से शनि का संबंध करियर को लेकर, नौकरी कारोबार को लेकर तनाव देता है। और दशम से शनि का संबंध बने, नौकरी छूटे तो दोबारा नौकरी पाने में बड़ी मुश्किलें होती हैं। क्या उपाय करना चाहिए अगर नौकरी या कारोबार का तनाव आपको रहता हो? हर शनिवार को जल में जरा सा काला तिल डालकर शिव जी को अर्पित करिएगा।
और जल अर्पित करने के बाद वहीं मंदिर में बैठकर या घर पर आकर ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। और शनिवार की शाम को पहले पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को या तो भोजन कराइएगा या खाने पीने की चीज का दान करिएगा। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, सेहत आपकी फिलहाल बेहतर दिख रही है, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। बहुत सारे लोग अपने वैवाहिक जीवन की वजह से या वैवाहिक जीवन को लेकर के हमेशा तनाव में रहते हैं। घर से लेके ऑफिस तक पारिवारिक जीवन का तनाव बना रहता है। क्यों होता है ऐसा? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के साथ बृहस्पति कमजोर है तो महिलाओं को वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव रहता है। अगर चंद्रमा के साथ शुक्र कमजोर है तो पुरुषों को वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव रहता है। हाथ की रेखाओं में अगर शुक्र या चंद्रमा के पर्वत पर जाल हो तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्या उपाय किया जाए? जिसके भी वैवाहिक जीवन में तनाव हो, पति या पत्नी, वो सोमवार को शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करें। पहले इत्र लगाएं, इसके बाद शिवलिंग पर जल धारा चढ़ाएं और इसके बाद मंदिर में बैठ करके मंत्र जप करें या घर पर आ करके ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। और जिनके भी वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, ऐसे लोग शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन ना करें। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, नौकरी में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, नया काम इस समय आपका शुरू हो सकता है। नए काम के लिए प्रयास करना चाहिए। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक समस्या दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन का लाभ होगा। रिश्तों की समस्या हो सकती है। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। बहुत सारे लोगों को अपनी संतान को लेकर भी तनाव होता है। संतान के स्वास्थ्य का, संतान के करियर का, संतान के विवाह का। माता पिता को ये तनाव होना बड़ा सामान्य है। संतान को लेकर तनाव क्यों होता है? चंद्रमा अगर राहु से पीड़ित हो या शनि से पीड़ित हो या चंद्रमा संतान भाव में अकेला बैठा हो, आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, तो संतान को लेकर, उसके जीवन की चीजों को लेकर तनाव होता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर अगर तारा हो या मणिबंध रेखा यानी आपकी कलाई पर अगर तारा हो तो ये भी संतान के कारण तनाव देता है। कुंडली में चंद्र का संबंध लग्न से बने या द्वादश भाव से बन जाए माता पिता की कुंडली में, तो बेटी है तो उसका विवाह होता नहीं, टाइम लगता है, उसमें तनाव होता है। या संतान का विवाह हो गया और उसके पारिवारिक जीवन को लेकर तनाव बना रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? माता पिता में जिसको भी या दोनों को अगर संतान को लेकर तनाव रहता है तो सोमवार को शिवलिंग पर जरा सा पंचामृत अर्पित करें और फिर जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद शिव तांडव स्तोत्र का या शिव चालीसा का पाठ करें और इसके बाद संतान संबंधी समस्या की समाप्ति की प्रार्थना करें। लगातार 3 महीने तक ये उपाय करिए। संतान को लेकर जो तनाव है वो तनाव दूर हो जाएगा। देखिए, वैवाहिक जीवन में धैर्य और सामंजस्य बनाए रखना चाहती हैं तो महिलाओं को विशेष रूप से एक पीतल का या अगर अफोर्ड कर सकें तो एक सोने का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना चाहिए। बृहस्पति की धातु बृहस्पति की उंगली में पहनने से बृहस्पति को शक्ति मिलेगी और उस शक्ति की वजह से जीवन में धैर्य आएगा, सामंजस्य आएगा, वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में मित्र नहीं होते। अगर आपके जीवन में मित्र नहीं हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे।
सुबह और शाम 108 बार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। और जो पशु हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, इनकी अधिक सेवा और सहायता करेंगे। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।